Welcome to Hindi Tech for VI. Please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest update. नमस्कार आप सभी को। आप कैसे हैं? इसी तरह मेहनत करते करते अपनी लगन से, अपने परिश्रम से और अपने सबसे बड़ी बात जुनून से आपने हमको बहुत प्रभावित किया है और हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करते करते आपने 2 लेसन पार करके हिंदी टाइपिंग की और वो भी 2 दिनों में 3रे लेसन में प्रवेश कर गए। अरे वाह, क्या खूब लगन है आपकी। और हम इसी की तारीफ करते हुए और इसी से कुछ सीखते हुए आपके सामने लाने वाले हैं आज का हिंदी टाइपिंग का 3रा लेसन। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू किया जाए। और मुझे विश्वास है कि 2 लेसन्स आपको बखूबी याद हो गए होंगे। चलिए 3रा लेसन हम जो करने वाले हैं आज का, वो हम नीचे वाली लाइन का करेंगे जहां पे लेटर्स आते हैं ZX, CVB, NM, है ना, कॉमा, फुल स्टॉप, स्लैश, ये वाले जो लेटर्स हैं उनका हम करेंगे। सबसे पहला दोस्तों लेटर आता है Z। अब Z को इग्नोर कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं होता Z से, ठीक है। और दूसरा लेटर क्या आया? X। X से बना आपका अनुस्वार। जैसे अगर आप X को सिंपल करके लिखते हैं तो आपका क्या बना? अनुस्वार। और उसी X को अगर आपने शिफ्ट करके लिखा तो बना आपका चंद्रबिंदी। जैसे हम इसके वर्ड्स बता दे रहे हैं। जैसे आपको लिखना मंगल, है ना, तो मंगल में क्या लगता है? अनुस्वार लगता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे आप म, फिर उसके बाद आप लिखेंगे X, है ना, फिर आप लिखेंगे ग जो आपका था। आपने कौन सा लेटर? ग के ऊपर क्या आया? आए, है ना। और उसके बाद आप ल लिखेंगे, मंगल हो गया। ठीक अनुसार से, जैसे अंगूर, मंगल, है ना, मांग, कंगन, ऐसे वर्ड्स होते हैं। अंग, इस तरह के वर्ड्स में अनुस्वार लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि X को ही अगर आपने शिफ्ट करके दबाया तो आपका चंद्र बिंदु होता है। तो चंद्र बिंदु से बने हुए वर्ड्स आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे जिसमें ना आप नाक से बोलते हैं, जैसे आंख, है ना, इसमें थोड़ा सा हल्का सा नाक से बोल रहे हैं आप। माँ। और कभी कभी आपने बोला कि मांद, इस तरह के वर्ड्स जो बोलते हैं। चांद, आंधी, इस तरह के वर्ड्स में आप चंद्रबिंदी यूज करते हैं। जैसे आपको माँ लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? म में आ की मात्रा, जैसे कि आपको हमने बताया था ई लेटर और शिफ्ट X के चंद्रबिंदी बन गई आपकी। आपका हो गया माँ। अब नेक्स्ट लेटर आपका क्या आया? ZX, C फॉर कैट। C नेक्स्ट लेटर। और C से क्या बना दोस्तों? माँ। अगर C को आपने सिंपली लिख दिया तो उससे माँ बनता है, और अगर आपने शिफ्ट करके लिख दिया तो उससे बनेगा अणा। टा ठा डा डा, अणा वाला अणा। जैसे आपको लिखना है मणि, तो इसको कैसे लिखेंगे? वही आपने सिंपल सी दबाया, देन उसको शिफ्ट करके दबाया अणा के लिए, उसके बाद छोटी की मात्रा लगा दी, मणि। ठीक है। सी का फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया हो दोस्तों,
तो हम बढ़ते नेक्स्ट लेटर की तरफ। वी लेटर नेक्स्ट है, और वी लेटर से आपका बनता है नानी वाला न को वी लेटर को अगर आप सिंपल लिखेंगे तो उससे बनेगा ना, और उसी वी लेटर को अगर आपने शिफ्ट करके दबाया तो आधा ना बन जाएगा। भाई देखिए, जैसे आपको लिखना है नन्हा, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? सिंपल वी, फिर शिफ्ट वी, फिर ह, यानी भ के बगल में जो आप भ के बगल वाला लेटर, और आ की मात्रा यानी ई, अरे एग वाला ई जहां पे था वो लेटर नन्हा। अब जैसे वी का भी आपने फंक्शन समझ लिया, अब नेक्स्ट आते हैं हम बी लेटर पे। बी लेटर से आपका बनेगा व। अगर आपने सिंपल उसको दबाया है बी लेटर को तो आपका बनेगा व, वाला, वर्ष, वर्षा, इस तरह का। और वही आपने उसको शिफ्ट करके दबा दिया ना दोस्तों, तो उससे बनेगा आधा ल और ह। जैसे भाई आपको लिखना जैसे चूल्हा है ना, तो आप लिख देंगे चा, फिर बड़ा ऊ, फिर वही क्या नाम है बी को शिफ्ट करके और बड़ा आ लिख देंगे, तो उससे बन जाएगा आपका चूल्हा। जैसे आपको आल्हा लिखना है तो वही आप लिख देंगे शिफ्ट करके, मतलब बड़ा स्वर, और उसके बाद वही शिफ्ट बी, फिर बड़ा की मात्रा, वो हो जाएगा आल्हा। इस तरह से अल्हड़ लिखना है तो बड़ा की जगह आपने शिफ्ट करके हलंत लिख दिया, अ बन गया, फिर आधा ल लिखा, वही आधा ल मतलब शिफ्ट करके बी लिखा, और ड़ लिख दिया, वही ड और नुक्ता लिख दिया, अल्हड़ हो गया आपका, है ना। ये आपका हुआ बी लेटर का फंक्शन। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट लेटर वो एन है, एन से आपका बनेगा ल। ल को शिफ्ट करके कुछ नहीं होता, और सिंपली इसको लिखते हैं एन को ल लिखने के लिए। जैसे आपको लिखना लेखक, लिखना, ये सब वर्ड्स के वाला ल। एन के बाद अब हम आते हैं लेटर एम की तरफ। एम को अगर आपने सिंपल तरीके से दबाया है तो उससे बनेगा आपका सरला वाला सा, और उसी एम को अगर आपने शिफ्ट करके दबाया है तो उससे क्या बनेगा? शशि वाला शा, है ना। शशि लिखनी है आपको तो शिफ्ट एम, फिर शिफ्ट एम, फिर छोटी की मात्रा शशि, है ना। और वही आपको अगर शासन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? शिफ्ट एम, बड़ा, सरला वाला स और न, शासन। अब क्योंकि हमने एम लेटर की भी बात कर ली, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, जो है कॉमा। देखिए दोस्तों, कॉमा को अगर आपने सिंपल तरीके से लिखा तो वो तो कॉमा बनेगा। कॉमा को हिंदी में अल्पविराम कह देते हैं, और कॉमा का यूज तो आप जानते हैं कि कहाँ होता है। जैसे अगर आप कई लोगों का नाम लिख रहे हैं कि ये लोग इस लिस्ट में शामिल हैं, तो आप जैसे एक नाम लिखा आपने, फिर आपने कॉमा लिख दिया, दूसरा नाम लिखा, उसके बाद आपने कॉमा लिख दिया, इस तरह से आप लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर कॉमा को आपने शिफ्ट करके दबाया है तो आपका क्या होगा? श।
षटकोण वाला श, जिसको कि नॉर्मल लिपि में लोग कहते हैं पेट कटा श, है ना, वो वाला श, जिसे आपको लिखना है वर्ष ना, आषाढ़, इस तरह वाला श लगता है, वो षटकोण वाला श, मूर्धन्य श, जिसको भी जीव अंदर करके प्रोनाउंस किया जाता है। अब नेक्स्ट लेटर पे आइए आप। नेक्स्ट लेटर क्या है? फुल स्टॉप। दोस्तों, अगर फुल स्टॉप को आपने सिंपल तरीके से लिखा है तो वो आपका डॉट बनेगा। डॉट यानी जैसे कह लीजिए कि उसको सेमीकोलन के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, और उसको जैसे आपको लिखना एस के श्रीवास्तव, तो एस फिर वही फुल स्टॉप सिंपल तरीके का, फिर के, फिर वही फुल स्टॉप और श्रीवास्तव, इस तरह का। ए सा, फिर डॉट, क ए, फिर डॉट, फिर श्रीवास्तव। हिंदी में ऐसे लिखते हैं। और यही चीज आपने फुल स्टॉप को शिफ्ट करके दबाई तो वो फुल स्टॉप लिखाता है। और एनवीडीए में आप कृपया कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एनवीडीए जो है इस फुल स्टॉप को डंडा प्रोनाउंस करता है, हिंदी डंडा। तो आप हंसी जरूर आपको आ सकती है, क्योंकि आप जैसे हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि यूपी के गांव देहात में चले जाइए, बिहार का तो भाई देखिए हमको पता है नहीं। यूपी के गांव देहात में चले जाइए, डिक्टेशन किसी से भी ले लीजिए, आपको सही में दोस्तों मैं बताऊं, जैसे किसी भी वाक्य के अंत में लोग बोलेंगे हाँ लिखिए, राम पढ़ता है खड़ी पाई, है ना, मतलब फुल स्टॉप में एक डंडी खींच देते हैं, खड़ी डंडी, इसीलिए उसको डंडा प्रोनाउंस करता है और लोग उसको खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेटर आ गया। फुल स्टॉप के बाद क्या आता है? स्लैश। और दोस्तों स्लैश इस लाइन का आखिरी लेटर है, उसके बाद शिफ्ट है। शिफ्ट से कुछ नहीं बनता और स्लैश से बनता य। जैसे आपको लिखना है यहाँ, यह, वह, नहीं यह, याक, है ना, यश, तो इस तरह वाला य लगेगा। तो इस तरह से आपका ये तीसरा लेसन भी यहाँ पे हो गया, सफा चट्ट बराबर खत्म। अब कल हम करेंगे अपने अंतिम लेसन की शुरुआत हिंदी टाइपिंग की, और उसके बाद गप नहीं लड़ाया जाएगा दोस्तों। हम आपको वर्ड्स देंगे, फर्स्ट लेसन से बने वर्ड्स, सेकेंड लेसन से बनने वाले वर्ड्स, थर्ड लेसन एंड देन फोर्थ लेसन, और उसके बाद अपनी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कोई भी आपके पास नॉवल वगैरह हो, उससे डिक्टेशन, तो मतलब वीएलसी मीडिया को थोड़ा स्लो करके, अरे स्पीड उसकी कम करके डिक्टेशन लीजिए, देखिए झक्कास हिंदी टाइपिंग हो जाएगी आपकी, और फिर बढ़िया आराम से गप लड़ाया जाएगा, है ना। तो इसी चुटकी भरी इस लेसन के साथ हम आपसे फिर लेते हैं इजाजत, और तब तक के लिए इसी वादे के साथ कि कल नया लेसन लेकर हाजिर होंगे, हम फिर विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।